हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो एसएससी में आई हुई वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी में आई हुई वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, एग्जामिनेशन 2025 और रिक्रूटमेंट भी जो है 2025 है। फॉर्म भरने का जो डेट है 26/9/2025 से लेकर 16/10/2025 तक है, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और आप भी फॉर्म को भरना शुरू कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट दिन में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, पोर्टल्स नहीं खुलेंगे, इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको फॉर्म को भरना शुरू कर दें। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 3073 टोटल सीट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलती हूँ और डिटेल में सारी बातें डिस्कस करते हैं प्रूफ के साथ। मैं आपको जो भी बताती हूँ उससे पहले मैं खुद वेल रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो जब तक मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलती हूँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और दूसरी बात कि मैं भी थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखने में हमारी भी मदद हो जाए और थोड़ी मैं मोटिवेट हो सकूं और आप सबके लिए इसी तरीके से हर रोज़ जॉब अपॉर्चुनिटी लाती रहूं। तो चलिए मैं वीडियो पीडीएफ की तरफ आपको लेके चलती हूँ और सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुँचे विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आप सबके लिए मैं विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाई वन आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हो रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करूँगी, जैसे टोटल पोस्ट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफाइंग मार्क्स, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ हमारा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी स्टेट से, अगर पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या किसी सेंटर की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, या प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, या पीएसयू के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानना हो तब मुझे कमेंट में बताइए। मैं उससे फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है एसएससी में आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरने का जो डेट है 26/9/2025 से लेकर 16/10/2025 तक है। यहाँ जो लास्ट डेट है वो 16/10/2025 है। ठीक है, लास्ट पेमेंट का जो डेट है 17/10/2025 है। यहाँ पे करेक्शन का जो डेट है 24/10/2025 से लेकर 26/10/2025 है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी दिक्कत करें ही ना, कोई भी मिस्टेक करें ही ना, ताकि आपको करेक्शन की नौबत आए। अगर उसके बाद भी है तो ये आपका डेट है, आप करेक्शन जाके कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम का जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर टोल फ्री नंबर है जिस पे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPFS में आई हुई वैकेंसी है। दूसरा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लेवल है वो 6 है। उसके बाद ये जो है वो ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है, यहाँ पे भी आपका लेवल 6 है। उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है 142 वैकेंसी है, जो ओपन एक्स सर्विसमैन, अदर एक्स सर्विसमैन, SPI कैटेगरी और 10% रिजर्वेशन ऑफ डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं उनके लिए, और ये मेल के लिए है 142 सीट। ठीक है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए जो है वो टोटल यहाँ पे 70 सीट है, जो UR EWS SC ST EWS में इस कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFC में
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फोर्स का जो नाम है CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB। ठीक है, तो यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर दिया गया है। टोटल जो सीट है यहाँ पे इस तरीके से आपका देख सकते हैं UR, ES, EWS, OBC, ST, SC में इस तरीके से 2651 सीट है। और टोटल जो यहाँ पे है 10% जो सीट है वो एक्स सर्विस मैन के लिए, तो टोटल मिला के 2861 टोटल आपका सीट है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसका जो PDF है वो 67 पेज का है। तो चलिए यहाँ पे आप नेशनलिटी की बात करें, सिटीजन की बात करें, तो इंडिया के अलावा जो नेपाल और भूटान के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट जो है आपका जो काउंट होगा 1/8/2025 से एज लिमिट का काउंट होगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। यहाँ पे जो विंडो है और जुडिशियल सेपरेशन में रहते हैं उनके लिए 35 ईयर, 35 साल। और यहाँ पे SC ST क्या इनको 40, जो विधवा है उनको 40 ईयर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से था, तो आप और भी देख लीजिएगा। मैंने तो कुछ बता ही दिया है, मैं जल्दी बताना चाहती हूँ और सारी बातें बताना चाहती हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, करेक्शन के लिए जो आपका विंडो ओपन रहेगा 24/10 से लेके 26/10/2025 तक आपका ओपन रहेगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंटर का डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ कोड भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा जिनको जहाँ भरना है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका शेड्यूल दिया गया है कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। उसके बाद क्वांटिटिव एटीट्यूड्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। 2 घंटा आपका टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आप देख सकते हैं जो पेपर 2 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा और आपका जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा लैंग्वेज वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, तो आप अच्छे से भरिएगा अपने वो आपका जो सीट रहेगा ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपका ये ना कटे। उसके बाद जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है उनको मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंटेज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में बता देती हूँ। जिनके पास C है उनको 5%, जिनके पास B है उनको 3%, जिसके पास A है उनको 2%। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा आपका। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। उसके बाद क्वांटिटिव एटीट्यूड्स। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इस तरीके से है। पार्ट 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा वो इस तरीके से आपका हाइट और चेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 और बिना फुलाए 80 और फुला के 85। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट सिक्किम हिमाचल प्रदेश से हैं उनका 165 हाइट होना चाहिए, 80 फुला के और 85 फुला के। ठीक है, 80 बिना फुलाए 85 फुला के। यहाँ पे ऑल मेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब में है उनका 162.5 हाइट होना चाहिए, 77 फुला के और 77 बिना फुलाए और 82
फुला के, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, उनका 157 हाइट होना चाहिए बस। यहाँ पे फीमेल ऑल कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम से बिलोंग करती हैं उनका 155 हाइट होना चाहिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 154, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट फॉर्म के बारे में, CFF के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ऑल फीमेल कैंडिडेट्स का 100 मीटर का रेस होगा जो 16 सेकेंड में उनको कंप्लीट करना होगा, इस तरीके से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, आई टेस्ट वगैरह भी आपका होगा। टैटू होगा, टैटू अगर है आपके पास तो उसका कंटेंट क्या है, लोकेशन क्या है, साइज़ है, ये सब भी डिपेंड करता है, तभी आपको टैटू अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उनके रिक्वायरमेंट में आप फिट होने चाहिए। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिक, 10+2, उसके बाद फ़ोटो वगैरह जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो 30%, OBC और EWS तो 25%, और ऑल कैटेगरी के लिए 20%, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, तो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। अगर मैं रीड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट का हो गया है, मुझे जल्दी ख़त्म करना है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो और एप्लीकेशन आपका कैसे फॉर्मेट प्रोसीड करेगा उसके बारे में बताया। तो 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है पार्ट 1 में, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स डालने हैं आपको। उसके बाद इस तरीके से बन के आ जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से आपका सारा फॉर्म रहेगा। उसके बाद इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पे पार्ट 2 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरीके से जनरेट होगा ये सारा बताया है। एजुकेशनल डिटेल पेज, पर्सनल डिटेल पेज, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह सब आपको डाल के अपना लॉगिन करना है। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर में दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको स्कैन करके अपना फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो के बारे में आपको सिग्नेचर इस तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। तो प्लीज़ जो फॉर्म में दिया हुआ है उसी तरीके से आप भरे, इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ है। फ़ोटो आपको इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से खींचेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, फॉर्म आपका नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो जो इसमें दिया हुआ है वही भरे। तो आपके साथ मैं डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ, जिनको जो रिक्वायर्ड हो वो फॉर्म को आप भर के अपना फॉर्म को फिल कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया है। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट्स हो सके। लाइक करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।